हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके सेक्शन वगैरह पूछा जाता है, एचपी जीके हो या फिर जो भी, आप सभी को पता है ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो सीरीज़ हमने रिसेंटली स्टार्ट करी थी, एचपी एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तब तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और क्वेश्चंस हैं, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 5 से 10 सालों के सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स विद ऑफिशियल आंसर की परचेज़ करना चाहते हैं तो एक बार व्हाट्सएप कर लेना, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो यूट्यूब के साथ जुड़े रहो। सबसे पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, बसपा वैली जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है। तो बसपा वैली आपको मिलेगी कहाँ पे, ये है दोस्तों किन्नौर में। बसपा सांगला एक ही बात है। उसके बाद डुंगरी फेयर, ये जो डुंगरी मेला है किस जिले में मनाया जाता है। डुंगरी माता जो है माता हडिम्बा को बोलते हैं, और कुल्लू में ये बहुत ही फेमस एक फेयर है। सी ऑप्शन याद रखो। पिछले वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा ही डिस्कस किया था, लोसर त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। वहाँ पे ऑप्शंस में लाहौल एंड स्पीति नहीं था, किन्नौर था, तो उसको चूज़ किया था। दोस्तों किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में मनाया जाता है ये, तो सही आंसर लाहौल स्पीति होगा इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। फेमस चिंतपूर्णी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चिंतपूर्णी टेम्पल आपको मिलता है ऊना में, बहुत ही फेमस ये टेम्पल है। अच्छा कमेंट करके बताना ज़रा, महामाया बाल सुंदरी टेम्पल ये कहाँ पे है, कमेंट करके ये बताना कि कौन सा जिला है। अभी पता चल जाएगा कितने आंसर्स आपके आते हैं। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय, सुकेत की स्थापना जो है ये स्थापना की गई थी किसके द्वारा, वीरसेन के द्वारा। और मंडी की स्थापना की गई थी बाहुसेन के द्वारा, मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन के द्वारा। और कमेंट करके बताना गिरी सेन ने किस रियासत की स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रियासत को बोला जाता है कि ये सुकेत से ही निकली है, यानी कि वीरसेन के ये भाई हैं गिरी सेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर फिरोज शाह तुगलक बिसीज द नगर फोर्ट फोर्ट्रेस। दोस्तों एक मोहम्मद बिन तुगलक है, एक फिरोज शाह तुगलक है, इन दोनों में डिफरेंस है। मोहम्मद बिन तुगलक आया था 1337 ईस्वी के आसपास, लेकिन जब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की तो 1365 ईस्वी आपको याद रखना है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और किताब में लिखे गया था ये, यहाँ जो मंदिर है ज्वालामुखी में, और उनको फारसी में कन्वर्ट करवाया था, ट्रांसलेट करवाया था, इजुद्दीन खालिद खानी ने उन्हें ट्रांसलेट किया था। बघाट प्रिंसली स्टेट, आप सभी को पता है बघाट प्रिंसली स्टेट जो है इसको सबसे पहले एनेक्स किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, बघाट प्रिंसली स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो सही आंसर है यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चंबा पीपल लीग है जो कि 1932 में लाहौर में एस्टेब्लिश की गई थी। एक चंबा सेवक संघ है। चंबा सेवक संघ जो है दोस्तों ये 1936 आपको याद रखना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स पजल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वन वन सिल्वर मेडल एट 15th 30th ओलंपिक गेम्स 2012 हेल्ड एट लंदन। लंदन में जो ओलंपिक्स हुए थे तो इसमें सिल्वर, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि रजत पदक, तो ये जीता था दोस्तों विजय कुमार, हमीरपुर से हैं ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडियन आर्मी में करंटली वर्किंग हैं, हो सकता है बाद में रिटायर हो जाए एंड सोन, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जिला जरूर याद रखना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो हम क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करते हैं ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग इनके आंसर्स होते हैं, तो आप ऐसा मत सोचना कि हम अपनी मर्जी से इन्हें डिस्कस करते हैं। विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द इनफेमस कम्युनल अवार्ड इन 1932। बी आर अम्बेडकर वगैरह यरवदा जेल में जो समझौता हुआ था ये आपको पता होगा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से मैकडोनाल्ड जो है इन्होंने कम्युनल अवार्ड जो है ये घोषित किया था उस टाइम, तो यहाँ पे याद रखना सी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे विंस्टन चर्चिल इन्होंने अदनग्न फकीर बोला था महात्मा गांधी जी को। और क्लेमेंट एटली एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यहाँ पे एक फोक डांस है रौफ,
ऑफ विच इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है ये राउफ? तो जम्मू एंड कश्मीर याद रखो, ये यूनियन टेरिटरी है अब। विच इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक, मैंने आपको बताया था एक अवसादी चट्टान होती है जो इकट्ठे होते हैं अवसाद और चट्टान बनाते हैं, फिर उसके बाद एक क्या होती है कायांतरित, यहाँ से या फिर जो इग्नेस रॉक्स होती हैं आग्नेय चट्टानें वहाँ से कन्वर्ट होके ये बनती हैं कायांतरित, तो मेटामॉर्फिक। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखना है कि कौन सी इनमें से क्या है, मेटामॉर्फिक है या फिर कायांतरित है। तो स्लेट जो है दोस्तों ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का होता है। ये चट्टानें जो हैं, फोन एक लोकल विंड है, ये कहाँ पे बहती है? फोन स्थानीय पवन किस क्षेत्र में बहती है? तो ये आपको आल्प्स में मिलेगी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है कमेंट करके। ये बताओ कि मैकमोहन रेखा भारत और निम्न में से किस देश को जोड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ईरान? तो पर्सिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बेनिफिशियरी स्टेट ऑफ कोसी प्रोजेक्ट? कोसी रिवर जो है से सोर ऑफ बिहार भी बोला जाता है, तो बिहार, डी ऑप्शन सही है। ये दोस्तों नदी इतनी घातक है, अगर रात को आप सोते हैं बाहर चारपाई के ऊपर, ठीक है, तो सुबह उठते हैं तो बाढ़ जो है, पानी जो है ये उस चौपाई के नीचे से होके पानी बहता है, तो इतनी खतरनाक है ये कोसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच इज़ ए प्लांटेशन क्रॉप? बगान फसल कौन सी है? तो ये कॉफ़ी है, और कॉफ़ी में ब्राज़ील काफ़ी आगे है कॉफ़ी के प्रोडक्शन में। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ट्राइब्यूनल? जो ट्राइब्यूनल या फिर अधिकरण होते हैं, ये दोस्तों भारत के किस भाग में है जो संविधान है भारत का? तो ये भाग 14 क में है, ए में है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। ये इकोनॉमिक्स के बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, तो इनको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि HPSSC यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है। डिफरेंस बिटवीन फाइनल सेल्स वैल्यू एंड सेपरेबल कॉस्ट, फाइनल सेल्स वैल्यू होती है और सेपरेबल कॉस्ट भी होता है, तो इनमें जो डिफरेंस होता है ये होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। सन्ड्री ओवरहेड एक्सपेंसेस मे बी अपोर्शनेट इन द रेशियो ऑफ, सन्ड्री ओवरहेड एक्सपेंसेस जो भी होते हैं इनको अपोर्शनड किया जाता है, रेशियो क्या होता है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों लेबर आवर्स, तो सी ऑप्शन इसका सही है। जॉब कोस्टिंग का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो ये बेसिकली जो प्रिंटिंग वर्क होता है वहाँ पे यूज़ होता है जॉब कोस्टिंग यूज्ड, ठीक है। और यहाँ पे श्रिंकेज कोस्ट जो है ये एग्जाम्पल है किसका? ये क्लैरिकल एरर्स का एग्जाम्पल है, ये जो श्रिंकेज कोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर 1 ईयर इज, ये क्वांटिटी जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये 15,000 पैकेजेस है, और डिमांड जो है इन यूनिट्स फॉर 1 ईयर आर 1500 यूनिट्स, और डिमांड 1500 यूनिट्स एक साल के लिए। देन द नंबर ऑफ डिलीवरीज इन अ ईयर विल बी, तो ये तो इजी है, डिवाइड कर दो 15,000 को 1500 से, तो यहाँ पे आंसर जो है ये 10 आ जाएगा, डी ऑप्शन सही है। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये बेसिकली शिला है, 7,025-26 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। एज पर सेंसस 2011, जनगणना 2011 के अनुसार टोटल नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेजेस इन हिमाचल प्रदेश इज, तो 17,882 हैं। 2021-22 में जो होगी जनगणना उसमें चेंज हो सकता है ये आंकड़ा, बस अच्छे से देख लो, इंपॉर्टेंट है। सियूल, बैरा और सियूल जो है ये ट्राइब्यूटरीज हैं किसकी? ये दोस्तों रावी की हैं। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बिनबा जो है ये किस नदी की सहायक नदी है? बिनबा, इन 4 ऑप्शंस में ही आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद मेजर सोमनाथ शर्मा, दोस्तों परमवीर चक्र इन्हीं को मिला था सबसे पहले, तो ये कांगड़ा से है, ये ऑप्शन सही है। बीच इज ए परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के परमानेंट हाउस की जब हम बात करते हैं तो ये राज्यसभा है, क्योंकि डिसॉल्व नहीं होती, भंग नहीं होती है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड एट विच प्लेस? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पे?
मनीला में, फिलीपींस की राजधानी है ये। दोस्तों आप गाड़ियों में देखते हैं दोनों साइड बैक व्यू मिरर होते हैं, तो पूछा जाता है कि ये किस तरह के दर्पण होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण। इसमें क्या है, जो एरिया है, जहाँ से जहाँ एरिया है इसमें कवर होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण इस तरह का होता है। जब उत्तल लेंस की बात करते हैं तो इस तरह से होता है, ठीक है। ये उल्टा दर्पण और लेंस जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो अगर इस तरह का कोई दर्पण होगा तो इसमें बड़े से बड़ा एरिया जो है छोटा हो जाएगा, तो ये आसानी होती है देखने में बड़े से एरिया को। तो कन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण याद रखो। ब्रास जो है, पीतल जो है, किसकी मिश्र धातु है, तो इसमें जिंक होता है। कॉपर तो होता ही होता है लेकिन जिंक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टाइफाइड जो है, बाइडल टेस्ट याद रखना, बाइडल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है। तो टाइफाइड इज कोज्ड बाय, तो ये हमेशा जीवाणु या फिर बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब ये जो आप इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस देख रहे हैं ये आपको मिलेंगे पीडीएफ फाइल में, और पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको कहाँ पे, व्हाट्सएप पर। तो एक बार मैसेज जरूर कर लेना। अगर क्वेश्चन पेपर्स परचेज करने हैं 5 से 10 सालों के, 500 से ज़्यादा, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है उपवेद ऋग्वेद का। तो उपवेद जो है ये है यहाँ पे आयुर्वेद ऋग्वेद का। इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल द डॉक्ट्रिन ऑफ महायान फ्रॉम द बुद्धिज्म वाज फाइनलाइज्ड। महायान जो है, हीनयान और महायान, ये दो फॉर्म्स हैं किसकी, बुद्धिज्म की। जो महायान है ये बनी थी चौथी काउंसिल में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। जितने भी काउंसिल्स हुई हैं इनको पढ़ लेना, 4 काउंसिल्स हुई हैं। राजा कौन था उस टाइम, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। पृथ्वीराज रसो एक बुक है, ये रचना जो है किसकी है, तो ये है दोस्तों चांदवरदाय की। ये ऑप्शन सही है। और यकीन मानो ये जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर 5 से 10 सालों के क्वेश्चंस आप पढ़ लोगे एक बार, तो 80 से 90% क्वेश्चंस जीके के कवर हो जाएंगे। HPSCC रिपीट ही करता है, चाहे आप पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लेना। विच दिल्ली सुल्तान अडोप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, तो लो एवं रक्त की नीति अपनाई थी किसने, ये बलबन ने अपनाई थी। तो ये ऑप्शन सही है। फादर ऑफ संभाजी, संभाजी महाराज पुत्र थे शिवाजी के। तो बी ऑप्शन इसका सही है। विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ साई कोठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये प्राइवेट है। तो MS वेंच्योर एनर्जी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसे रन किया जा रहा है। विच इज़ पॉपुलरली नोन एज द पीच बोल ऑफ एशिया, तो पीच बोल ऑफ एशिया है नालागढ़ सिरमौर में है ये, और अदरक भी सिरमौर में ही सबसे ज़्यादा होता है। विच हैज़, अच्छा ये करंट अफेयर्स हैं तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 साल के करंट अफेयर्स आपको चाहिए हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका अपकमिंग, तो एक बार व्हाट्सएप कर लेना, करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएंगे। और ऐसे करंट अफेयर्स होंगे कॉपी पेस्ट करता है HPSSC हमीरपुर बोर्ड, ठीक है। तो मैसेज कर लेना। और बाकी कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो मैसेज ज़रूर करना और हमारे साथ जुड़े रहो। ऐसे ही हम कम से कम 500 वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें GK सेक्शन आएगा, 100% कवर होगा। जय हिंद, जय हिमाचल।